जय श्री कृष्ण। जो लोग एकादशी व्रत या कोई भी उपवास रखते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्यों एकादशी व्रत रखना चाहिए इसका विषय में। इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए। व्रत एवं उपवास का महत्व हर देश में है। प्रत्येक धर्म व्रत के लिए आज्ञा देता है, क्योंकि इसका विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए है। व्रत या उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सिद्धिचार्यों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत एवं उपवास में निषेध आहार का त्याग एवं सात्विक आहार का विधान है। इसीलिए व्रत एवं उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति के उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के साथ साथ इस लोक में सुख तथा ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। नारद पुराण में व्रत का महत्व बताते हुए लिखा गया कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं तथा व्रत एवं उपवास जैसा कोई तप नहीं। व्रत में एकादशी व्रत का सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है। अधिक या लोध मास पड़ने पर उस माह की 2 अन्य एकादशी और होती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी है। ये सभी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली है, जिसका कथा तथा विधि सुनने से सब बलि प्रकार ज्ञात हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महत्व के पढ़ने और सुनने तथा भजन कीर्तन करने से मनुष्य सुख को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के 2 भेद है, नित्य और काम्य। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी फल की इच्छा से किया जाए तो वह नित्य कहलाते हैं, और यदि किसी प्रकार के फल की इच्छा जैसे धन पुत्र आदि की प्राप्ति अथवा रोग दोष क्लेश आदि से मुक्ति के लिए किया जाए तो वो काम्य कहलाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की दशमी वाले दिन मांस प्याज तथा लहसुन दाल आदि का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातः पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दातुन नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर नींबू जामुन या आम के पत्ते का चबाकर मुख शुद्ध कर लेना चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें, वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का ही उपयोग करें। पत्ते उपलब्ध ना होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ला कर मुख शुद्धि करना चाहिए। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करना चाहिए या पुरोहित आदि से सुनना चाहिए। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए, आज मैं दुराचारी चोर व पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूंगा, किसी से कड़वी बात कर उसका दिल नहीं दुखाऊंगा, गाय ब्राह्मण आदि का फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूंगा। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्रों का जप करूंगा। राम कृष्ण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम का कंठ का आभूषण बनाऊंगा, ये नाम कीर्तन करूंगा। इस प्रकार प्रण करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे तीनों लोगों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना, मेरी लाज आपके हाथ है, तो इस प्रण को पूरा कर सकूं ऐसी शक्ति मुझे देना प्रभु। इस तरफ का आपको उस दिन प्रण करना चाहिए। या आपको अगर ऐसा नहीं बोल सकता है तो डायरेक्ट भगवान से ऐसा भी बोल सकता है, हे प्रभु मेरे से जो भी आज का दिन का जो भी पाप हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ी करना। ऐसे कुछ भी आपको मन से भी कुछ कर सकते हैं। यदि अज्ञानवश किसी निंदक से बात कर बैठते तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना कर क्षमा मांग ले। इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर में छोटी छोटी आपको अति सूक्ष्म जीव की मृत्यु का डर रहता है। तो इस दिन
जरूर वो झाड़ू लगा सकता है, आपको घर में चींटी उटी नहीं है भैया, देख के आपको सावधानी से लगाना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही ज्यादा बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से न बोलने वाले युग वचन भी मुख से निकल जाते हैं। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ना ले। असत्य वचन व कपट आदि कुकर्म से दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी गई है। शिव उपासक तो इसके मान लेते हैं, परंतु वैष्णव युग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करे और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन कर ले। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार ले भगवान को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छिड़क कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के मिष्टान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी के मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रख कर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रख कर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। मीठे वचन बोलने चाहिए। अपना अपमान करने या कड़वे शब्द बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चंडल का रूप होता है। देव रूप हो संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए तथा मन में दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य फल की प्राप्ति करता है। व्रत सामग्री नियम प्रकार से है। फूल माला, फूल गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूध, आम के पत्ते, कुशा, तुलसी, रूली, मूली, धूपबत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बताशा, ऋतुफल ये नारियल, इसको ऋतुफल बोलते हैं, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, अबीर, गुलाल, अक्षत, अब्रक, गुलाब जल, दान का तावा, इत्र, शीशा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पील, सरसों, मेहंदी, नारियल, गुलाब, पंचपल्लव, बंधन बार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काले बिल्वपत्र, पंचरत्न, सप्तमित्रिका, सप्तधान्य, पंच रंग एवं सर्वत्र भद्रा के लिए लाल सफेद वस्त्र, नवग्रह हेतु चौकी, घट, शंख, कलश, गंगा सागर, कुटरी, थाली, बाटी, कड़ची, प्रधान प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, घट, अर्घा, तष्टा, सन्न, सलाका, सिंहासन, चतर, चौबर, अक्षत, जग, दिया सलाई आदि हवन सामग्री में यज्ञ पात्र व संविदा आदि ले। तो ये थे कुछ विशेष महत्व जो इनका ऊपर ध्यान रखना जरूरी है और ध्यान रखना भी चाहिए। इस व्रतों का महत्व वही है और इसके लिए हम लोग और एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से आपको समझाने के लिए। ये ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, बल्कि यहीं पर चल दिया, तो ये ज़्यादा महत्व था वीडियो के। नया नया है, एक बार आपको रख लिया तो इन चीज़ों का ऑटोमेटिक आपको ध्यान हो जाएगा। तो अभी के लिए ये वीडियो का यही ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।